फाइल्स आप मेरे कमरे में लेकर आइए, मैं खुद देखूँगी। तो अच्छा भाभी, एक बात ये है कि वो डील पे मैंने साइन किया है, तो अब भी ऑर्डर के जितने भी मामलात हैं वो मुझे ही देखने होंगे। क्लाइंट अब सिर्फ मुझसे ही बात करेगा। सुन लिया तुमने? इस घर का बच्चा बच्चा तुम्हारी अदाकारी पहचान गया है। और ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, एनी से पूछने का तुम कैसी हो, तबीयत ठीक है, ये मत करो। और एक बात कान खोल के सुन लो राइला, इस घर के किसी भी फर्द को कोई नुकसान पहुंचा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है? जो लोग लेकर आए हैं उन्होंने कुछ बताया है कि हुआ क्या था? भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो सजाद से फोन पे बात कर रही थी और एकदम से धमाके की आवाज़ आ गई। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो किसी राहगीर ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने तो अभी तक शक्ल भी नहीं देखी। अरे नहीं, फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। परेशान मत हो फहमी, हम साथ हैं तुम्हारे। पता नहीं बेटे बैठाई क्या मुझसे बता गई है सर पे, किसकी नजर लग गई मेरे घर को। ये डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या यार, पता चल जाएगा। अभी सब ठीक है? डॉक्टर क्या कहता है? क्या? हरी फहमी, नहीं, मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताना। सजाद ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है ना? अब चले देखते हैं ना हमको, चलो उनके पास चलते हैं। फहमी, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सुनना। सजाद बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो। अब मैं जाके देख लेती हूँ ना। मैं जा हेलो को नहीं, सजाद को कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक है। आपको गलतफहमी हुई है। मैं जाके देखती हूँ। नहीं, संभाले खुद को। डॉक्टर को गलतफहमी हुई है। अभी मैंने तस्वीर तो आपको देखना मुझे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सब्र करो। इमन, बड़ी हिम्मत करो। तुम्हें नहीं पता मैं किस दुख से गुजर रही हूँ यार। मेरे अब्बू चले गए मुझे छोड़ के, वो कभी वापस नहीं आएंगे मेरे पास। हाँ, वो तुम्हारे पास वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इमन तुम मुझे ही देखो। हाँ, मेरे अब्बा जिंदा, लेकिन कभी मेरे लिए वहाँ मौजूद नहीं। सच्चा पप्पा एक अच्छे इंसान थे और उससे अच्छे अब्बा भी। तुमसे बहुत प्यार करते थे वो अब्बू। बस
ख्वाब साहब बोले। नहीं, आज ऑफिस ज़रा बंद ही रहेगा क्योंकि ज़हरी साहब और हबीब साहब के जो एनओई है ना, उनकी ज़रा डेथ हो गई है। ऑफिस में आप सबको बता देगा, कल ही खुलेगा फिर ऑफिस। तो ये ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। ओके, वापस। हाँ ना बोलो। फ़ाखिर कहाँ हो तुम? हमें आज मिलना था। मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम। यार बस एक पिछले में फंस गया था ज़रा, इसलिए नहीं निकल पाया आज। क्या मसला हो गया? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, मेरे पापा है ना, सबसे छोटे वाले, उनकी डेथ हो गई थी आज। तो भैया जो है वो घर से उठेगी अब। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस फ़ाखिर। अच्छा मैं बात करता हूँ, बात नहीं। ताफिश। फहमी, कुछ खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, कब तक भूखी बैठी रहोगी? आयशा, जाओ एमन को बुला के लाओ। भी कुछ नहीं खाया हुआ, दोनों माँ बेटियाँ मिलके खा लेंगी। मेरा ये नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझसे ज्यादा हमदर्दियां दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या बोल रही हो तुम फहमी? सच कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सच कह रही हूँ। सज्जाद को तुमने फोन किया था ना? अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एमन की शादी किसी अच्छी जगह हो, तो क्या गलत चाहती हूँ मैं? तुम चाहती तो फौजिया को फोन कर सकती थी, उससे सब चाह सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने तो उन्हें फोन करके भड़का दिया। ऐसी पागलों वाली बातें कर रही। अरे हम क्यों चाहेंगे कि तुम बेवा हो जाओ? हमने तो ईमन की भलाई के लिए फोन किया था, ताकि कोई बेवकूफ़ी, कोई ज्यादती ना हो सके उसके साथ। हमें क्या पता था ये सब हो जाएगा। एमन का बुरा मैं भी नहीं चाहती। अच्छे खासे तो जात सुबह से उसको रात गए थे ऑफिस। ऐसे किसी दिन मेरी डेड बॉडी भी रखी हुई है। कौन सोचेगा मेरी बेटी के बारे में? कौन याद रखेगा? तुम क्या कहोगी उसका? तुम सोचोगे इसके बारे में? सब में हमारा क्या कसूर है फहमी, जो तुम हमें इल्जाम दे रही हो? सजाद भाई की मौत शायद ऐसे ही लिखी थी। ऐसे नहीं लिखी थी उनकी बात। सब तुम्हारी वजह से वैसा ही कहा। तुमने फोन किया सजाद का। तुमने सही नहीं किया साइका मेरे साथ। बहुत ज्यादती की है तुमने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आकर बैठो सबके साथ, यही मौका है सबके साथ घुलने मिलने का। और ये कौन से कपड़े पहने हैं तुमने? रंग बिरंगे कपड़े। शादी नहीं हो रही है, मैयत का घर है। ढंग के कपड़े पहनो और बाहर आओ प्लीज। सही कह रहा है अभी। लाल जोड़ा पहनी हुई। ड्रामों में तो मैयत के घर में सफेद कपड़े ही पहनते हैं। मन दुख तो मुझे भी है थोड़ा बहुत। हैला, मैं इतनी मुश्किलों से इस घर के लोग कम करने पे तुली हुई हूँ, और ये
फहमी और उसकी बेटी हमेशा के लिए आके ना बैठ जाए। क्या हो गया? सब्र करो, सबने एक ना एक दिन जाना है इस दुनिया से। सब्र करो। हाँ? मेरा तो और भी चला गया, बाप जैसा भाई भी। अब तो अब तब आप ही है मेरे लिए, और कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा मेरे लिए। भाई साहब ने तो तुम्हें इस घर से रुखसत कर दिया था। किस्मत तुम्हें वापस इस घर में ले आई। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे अब आगे? क्या सोचना है मैंने? कुछ बचा ही नहीं है सोचने के लिए। क्या सोचूंगी मैं? वो तुम्हारा जो घर है किराए का, उसमें तुमने एडवांस में किराया तो दिया हुआ है ना अभी। मेरा तो यही मशवरा है कि तुम वापस वहीं जाके रहना शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम वहाँ इतने अरसे से रह रही हो, जाहिर है आप जहाँ रहते हैं वहाँ की आदत भी पड़ जाती है। किराए का हुआ तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा ही घर ना। किस बातें कर रहे हैं आप? सजाद उस घर का किराया दिया करते थे। मैं कैसे रह सकती हूँ वहां पे, और कहाँ से किराया दूंगी? मैं क्या करूंगी? तुम भाभी से कहो ना कि वो किराया दें उस घर का, और राशन भी डलवाएं। मतलब जहीर भाई के कारोबार में से इतना हक तो बनता है तुम्हारा, है ना?
भाभी को चाहिए कि तुम्हारा और एमन का खर्चा उठाएं, करना चाहिए। नहीं नहीं भाभी भाई, जब जब ये घर मौजूद है तो मैं क्यों किराए पे रहूं और क्यों हमें पैसे जाया करूं फजूल में। मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं रहूंगी मैं। ठीक है, अब तो तुम्हारी मर्जी है। मतलब देख लो फहमी, इस घर के हालात तो तुम्हें पता ही हैं। आए दिन नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। अपने घर में रहोगे तो सुकून से रहोगे, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि एक दफ़ा अगर तुमने यहाँ रहना शुरू कर दिया ना, तो फिर इसी घर के अखराजात में गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, तो महीने में एक दफ़ा जो राशन डलता है वो पूरा महीना चलता है। कभी कभी तो ये हालात हो जाते हैं कि शोरबे में पानी मिला के खाते हैं। देख लो, तुमने तो देखा है, तुमने एमन को किस तरह पाला है, लाडों में पली है वो। इन हालात में किस तरह से वो रहेगी यहाँ पर, वो देख लो तुम। बाकी तुम्हारी मर्जी है। सही कह रहे हैं आप। ऐसे ऐसे तो यार है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मुश्किल नहीं होगी तुम्हें, भाभी तुम्हें तुम्हारा हक कभी नहीं देंगी। तुम यहीं पड़ी रहोगी भाभी की मोहताज बनकर। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? यही मौका है भाई साहब के कारोबार में से अपना हिस्सा लेने का। आगे तुम्हारी मर्जी है मैम। मुझे लगा तुम्हें ये बात समझानी चाहिए तो मैंने समझा दिया। ठीक है, चलो तुम अभी रहो यहाँ पर, फिर मैं बाद में सुगात कर। ठीक, आता हूँ। फैमिली का सामान लेकर आ रहा हूँ। गलत कर रहे हैं ना, उसका हिस्सा भी मारा जाएगा, उसको हक भी नहीं मिलेगा अपना यहाँ पे। समझते नहीं हैं आप। इस घर में आएगी, अम्मा वरुण के कमरे में पड़ जाएगी, दाल सालन में पानी डाल के उसे भी खिला देंगे, हमें भी खिला देंगे कि खर्चा ना बढ़ जाए इस घर का। आप भाई हैं उसके, उसे समझाएं, उसको लगे आप हमदर्द हैं उसके। उसको कहें कि अपने घर पे जाके रहे, इन लोगों से ले खर्चा, किराया, राशन, सब चीजें समीना भाभी को करना चाहिए ना, जो सजाद भाई करते थे। आप कहेंगे, उसे अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि मेरे भाई को दर्द है मेरा। यहाँ पे क्या मिलेगा उसको? हिस्सा भी नहीं देंगे, हक भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे ये लोग। सामान उठा के अंदर चले आए बस। मेरा मम्मा कॉलेज से पिटती है। मेरी सारी मेहनत अम्मा सारे हो गए। क्यों निकाल दिया? कैसे निकाल सकते? तुम तो इतनी अच्छी स्टूडेंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ। मुसलसल छुट्टियाँ, 2 प्रैक्टिकल्स और 3 टेस्ट अम्मा मैंने मिस किए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं दुनिया में टॉप भी कर जाऊँ।
ले लो फैमिली, चाय पी लो। हमने अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना हमारे हाथ की चाय। लो पी लो। नहीं पीनी मुझे ये चाय। इस सब से मेरा दिल साफ नहीं होगा साइका तुम्हारे लिए। बहने तो बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तुमने बहनों के मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा नहीं किया साइका मेरे साथ। हमारा यकीन मानो फैमी, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हमने तो नेक नियति से सजाद भाई को कॉल की थी ताकि वो तुम्हें समझा सके कि बच्ची के साथ ज्यादती ना। हमें नहीं पता था सजाद भाई हमारी बातों को इतना दिल पे ले लेंगे और खुद ही गुस्से में आ जाएंगे और यह हादसा हो जाएगा। अगर हमें पता हो तो हम कभी ऐसा ना करते। नहीं साइका, तुम्हें अच्छे से पता था कि सजाद कितना जज्बाती है एमन को लेकर। तुमने तो मेरी बच्ची से सब कुछ छीन लिया। ये देखो कि मेरी बच्ची। इससे मत बोलो, हमसे अपना दिल ऐसे खराब ना करो। तुम हमारी बहन हो, अगर तुम हमसे नाराज होगी तो हम क्या करेंगे? मुझे अम्मी और जहीर भाई की बात याद आ रही है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पागल हो गई हो तुम। कोई नहीं बचा मेरे पास। हबीबा, आपने अच्छा किया, फैमिली से ना टाइम से बात कर लिया आपने। अगर मजीद देर करते ना तो फिर फायदा नहीं होना था। आपने बताया नहीं क्या कहा था उसने? उसने क्या कहना था? मैंने बताया उसे इस घर के हालात के बारे में। ये भी बताया कि हालात किस तरह से ख़राब हो सकते हैं। परेशान हो गई। पहले तो वो समझ नहीं रही थी मेरी बात, फिर मैंने जब तफसील से उसे बताया ना तब समझ में आई उसे। अगर बात नहीं करेगी समीना भाभी से तो उसी घर में बैठी रह जाएगी। करेगी भाभी से बात, करेगी। उसके पास और कोई रास्ता बचा है? लाजमी करेगी। लेकिन अभी अगर समीना भाभी ने जस्ट इन केस मना कर दिया तो फिर तो उसे बात तो करने दो। देखो, अगर समीना भाभी ने मना कर दिया तो मैं फहमी के साथ खड़ा हो जाऊंगा और फिर उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, है ना? सही सोचा है, बिल्कुल सही दिमाग चलाया आप। मैंने दिमाग नहीं चलाया राहिला, ये तुम्हारी सोच है। मैं बस आगे पहुंचा रहा हूं। एक बात तुमसे बोलूं कि वाकई मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिली। रहने दे। चाय पीएंगे? इलायची वाली? सजाद पापा की बात याद करती हो? बहुत याद आती है उनकी। हर जगह उनकी इतनी कमी महसूस होती है। पता है, वो ना रात में रोज मेरे कमरे में आते थे, मुझसे ये बात बहुत खुशनसीब हो तुम एमन।
तुम्हारे पास वो यादें हैं, वो बातें याद करने के लिए। मुझे याद नहीं कि अब्बा ने कब मुझसे 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा बात की हो। कभी मैं उनकी बात पे हंसी हूँ, जब भी उनकी बातें सुनती हूँ तो आंखों में आंसू ही आते हैं। तुम्हारा दुख समझती हूँ, यकीन करो मेरा। बाकी होते हैं वो है विना, अभी ने यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी है, इसलिए कह रही हूँ कि खुश नसीब है तुम। ऐसे देखो, सुजात पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते। वक्त कम था उनके पास, लेकिन जो था ना वो उन्होंने तुमसे प्यार करते हुए गुजारा। तुमसे इतना प्यार करते थे कि मैं बाहर लेके चाहते थे, तुम्हारे साथ वक्त बिताते थे, तुम्हारी हर ख्वाहिश हर जिद पूरी की उन्होंने। मैं तो पूरी जिंदगी इन सारी चीजों के लिए तरसती ही रह गई। आपू फहमी, एमन किधर है? गई है एनी बुलाने के लिए खाने पर उसको। मुझे प्लेट दीजिएगा ना एमन की। एमन, क्या हुआ बच्चे, खा लो ना। अम्मी को पता है मैं पालक नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं कुछ खाऊं ही ना। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देती हूँ। एनी बेटा, अब इसके लिए एक अंडा डाल दोगी? एनी, तुम बैठ जाओ, खाना खाओ। फहमी, बच्चों को घर में जो पका हो ना वो खाने की आदत होनी चाहिए, शुक्र करके। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और फिर सब्जियां तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनमें ये पालक में तो आयरन भी है। जी भाभी, लेकिन मैं क्या करूं, एमन को पसंद ही नहीं है, खाना छोड़ देती है अगर उसकी मर्जी का खाना ना हो तो। फहमी, तुमने एमन को बिगाड़ दिया है, जो घर में बना है वही खा रहे, तो ये भी खाए, चखे तो सही, बहुत मजे का बना हुआ है। एमन बेटा, गोश्त, चिकन, आयरन सब अपनी जगह, मेरे ख्याल में तो जो मिल रहा है वही जहर मार के खा लेना चाहिए। मामू के घर हो ना, अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी यहाँ। और तुम्हारी मम्मी तो एक एक्स्ट्रा अंडा तक नहीं तलने देती है। एमन, मैं आती हूँ। एनी, आप इतने दिनों के बाद कॉलेज आ रही हैं, और इससे पहले भी आप काफ़ी छुट्टियां ले चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई में अब आपका कोई इंटरेस्ट रहा है। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पढ़ाई से कभी इंटरेस्ट लूज नहीं हो सकता।
बट आपकी एब्सेंस से तो यही लग रहा है। वो मैम असल में मेरे पापा की डेथ हो गई थी और फैमिली में भी कुछ मसले चल रहे थे। देखें नहीं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कॉलेज ही ना आएँ। इससे पहले भी काफ़ी प्रैक्टिकल्स मिस कर चुकी हैं आप। हमें ये लगता है कि आप पढ़ाई को आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है, ये आपका रेस्टिगेशन लेटर है। नहीं मैम, मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। ये पढ़ाई मेरा सब कुछ है मैम। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पढ़ाई आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैम मेरा यकीन करें, मैंने बहुत कोशिशें की अपनी पढ़ाई को हासिल करने में। मैम मेरी पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरा ख्वाब है। आप मेरे ख्वाबों को मत छीने, आप मुझे बस एक और मौका दें। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं रोज़ कॉलेज आऊँगी मैम। ये मेरा नहीं, बोर्ड का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। प्लीज़ बेटा मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकती। यू मैं प्लीज ना। तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। हाँ उदास देख के तुम्हें दिल चाह रहा है कि तुमसे कुछ कहूँ। बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इस घर में जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो अपने घर में अच्छे से रहती थी, आजादी से रहती थी, खाती पीती थी, खुश थी, और यहाँ इस किस्म का सलूक अजीब सा फील हो रहा है तुम्हारे लिए मुझे। तुम अच्छी बच्ची हो, बस इसलिए कह रही हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जो होगा वो मैं खुद देख लूँगी। सही कह रही हो, मेरा बोलना बनता नहीं है। बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, हमदर्द समझ के बता रही थी। समीना भाभी जैसा करेंगी ना तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं भुगत चुकी हूं ना, मेरे साथ हुआ है। अपने घर में इंसान ऐश से रहता है, आजादी से रहता है, और यहाँ पे इनकी मर्जी से जियो, इनके हुक्म की तामील करनी पड़ेगी, इनके खिलाफ जा ही नहीं सकते आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना मैं होने दूंगी। मेरी आज़ादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मासूम हो तुम, बिल्कुल अंदाजा नहीं है तुम्हें। जिस तरह मासियों के मुलाजिमों के साथ सलूक होता है ना,
2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़ा, वो भी ईद बकरीद पे। उसी तरह होना है बिल्कुल। तुम क्या समझ रही हो? अपनी मर्जी से शान और शौकत से रहोगी यहाँ पे? आगे आगे देखो होता है क्या। मेरा काम तो समझाना, बाकी तुम देख लो। कौन है? नहीं, क्या हुआ बच्चे? नहीं, क्यों रो रही हो? तब बताओ तो हुआ क्या है, क्यों रो रही हो इतना? मेरा मम्मा कॉलेज से कर दिया। मेरी सारी मेहनत अम्मा ज़ाया हो गई। क्यों निकाल दिया? कैसे निकाल सकते? तुम तो इतनी अच्छी स्टूडेंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ। मुसलसल छुट्टियाँ, 2 प्रैक्टिकल्स और 3 टेस्ट अम्मा मैंने मिस किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं दुनिया में टॉप भी कर जाऊँ। बच्चा, बेटे मैं बात करूंगी तुम्हारी प्रिंसिपल से। कोई तो मजबूरी होगी, छुट्टी की थी ना, मैं जाके बात करूंगी, मैं समझाऊंगी। कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कोशिश नहीं की होगी, मैंने की थी। उन्हें अपने सारे रीजन समझाने की कोशिश भी की मैंने, उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात अम्मा। उन्होंने सब गिनवाया मुझे। नाया के पैदा होने के बाद 4 महीने की छुट्टियां वो बताया, अभी मुसलसल छुट्टियां बिना किसी की वजह के वो उन्होंने मुझे गिनवाया। मैं वैक्सीन दिलवाने गई थी ना नाया को, प्रैक्टिकल था मेरा, मिस हो गया। बच्चा, मेरे खुदा ने छीन लिया आप लोगों ने, मेरे ख्वाब खत्म हो गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ख्वाब नहीं बिगड़ने दूंगी। यानी मैं सुनो, मेरी बात से बात करूंगी जाके प्रिंसिपल से, मैं बात करूंगी, वो तुम्हें एक मौका जरूर दे देंगी। अगर एक और मौका भी दिया ना उन्होंने अम्मा, करेंगी मैं। मेरी जिंदगी में जो चलता आ रहा है वो तो चलेगा। इस माशरे में ना अम्मा कोई भी नहीं समझेगा कि तालीम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। माशरे में क्या, घर में कोई नहीं समझेगा मेरे। यही होता रहेगा अगर मुझे एक और मौका भी मिल गया अम्मा। नहीं, मेरी बात सुनो बेटा। तुम्हें जरूरत क्या थी राहिला से बात करने की? तुम्हें पता नहीं उसका, वो ऐसी ही है, दिल दुखाने वाली बातें करती है हमेशा, जो मुंह में आता है वही बोल देती है। नहीं अम्मी, राहिला आंटी ने जो भी बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। हमारा कुछ भी नहीं है इस घर में। अगर हम इसी घर में रहे तो आगे जाके हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाएंगे। हबीब भी यही कह रहा था कि अब इस घर में मेरी और मेरी बच्ची की कोई अहमियत नहीं रही। यही बात है ना अम्मी, हबीब मामू और राहिला आंटी बिल्कुल सही कह रहे थे। हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, हम उनके आश्रय में, वो जो भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। मैं बात करती हूँ समीना भाभी से। अभी जाके बात करें आप। आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे एक अंडा नहीं बनने दिया मेरे लिए। अरे पहला दिन है आज इस घर में और अभी से ही अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी है कि सब्जी खाओ। आपको याद नहीं है कि कैसे पापा मेरे लिए पिज्जा मंगा कर मुझे खिलाया करते थे? अभी से यह हाल है, आगे जाके कैसे होगा अम्मी? हबीब का कहना है कि हमें अपने फ्लैट पर जाके रहना चाहिए और वहाँ का किराया और खर्चा समीना भाभी से लेना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि अपने घर वापस चले। मुझे नहीं रहना है यहाँ इस घर में। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कोई महल तो छोड़ के नहीं गया, लेकिन तुम्हारे मामू के कारोबार से तुम्हें तुम्हारा हक जरूर लेके दूंगी। बात करती हूँ मैं भाभी से, अभी जाके करती हूँ मुझे।